श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाकर आपको डाला था, अब बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने वो उपाय किया भी होगा और उस उपाय को करने का उनको फ़ायदा भी मिला होगा। अब मैं जो दूसरा उपाय बता रही हूँ, ये भी गुरुजी ने भोपाल की कथा में ही ये उपाय बताया है। वो बहुत श्रेष्ठ। आपको दो बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपकी बहुत समय से कोई मनोकामना है, आपका कोई कार्य है जो अटका पड़ा है, आप पूरा करना चाहते नहीं हो पा रहा है, तो आप यह उपाय अवश्य कर देखिए। आपको करना ये होगा कि 2 बेलपत्र लेना है, एक तांबे का कलश जो जल से भरा हुआ आप ले लें, और यह कार्य आप किसी भी समय शिवालय में कर सकते हैं। सुबह का समय हो, शाम का समय हो, समय की कोई बंदिश नहीं है, दिन की कोई बंदिश नहीं, किसी भी दिन कर सकते हैं। विशेष तिथि हो तो उस पर भी कर सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, जो भी आपको दिन श्रेष्ठ लगे, जिस पर भी आप शिवालय जाते हो, आप उस दिन कर सकते हैं। आप 2 बेलपत्र ले जाएं। बेलपत्र साफ, स्वच्छ और साबुत होना चाहिए, कटी फिटी टूटी फिटी नहीं होने चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने बेलपत्र ले लिए। अब जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं, सबसे पहले अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ बेलपत्र एक चढ़ा देंगे। आपको कैसे समर्पित करना है? जो डंडी वाला हिस्सा है वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और जो पत्ती का सिरा है, जो पत्ती तरफ का सिरा होता है, वह आपको शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए ये समर्पित कर दें। अब आपके हाथ में रह गई दूसरी बेलपत्र। आपको यह शिवलिंग पर चढ़ाना है, लेकिन कैसे चढ़ाना है? आप किसी भी डायरेक्शन में आप खड़े हैं, आप यदि पीछे तरफ खड़े हैं शिवलिंग के या आगे तरफ खड़े हैं, आप इस बात का ध्यान रखें, डंडी का जो सिरा होता है वह आपसे अपोजिट तरफ होना चाहिए। आपको अशोक सुंदरी को देख के नहीं चढ़ाना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पत्ती का सिरा आपकी तरफ होना चाहिए और डंडी का सिरा दूसरी तरफ होना चाहिए। आपने बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान का स्मरण किया, भोलेनाथ का स्मरण किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। अब आपको जो जल का कलश, उसमें बहुत विशेष करके ध्यान रखना है, और यही बस एक थोड़ा सा उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। आपको करना है, जब आप जल की धार चढ़ाते हैं, आपको शुरुआत कहाँ से करना है? अशोक सुंदरी से। जो बेलपत्र चढ़ाया है उस पर जल की धार शुरू करते हुए आपको शिवलिंग तक सीधे ले जाना है, और ये बीच में कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए जल की धार। आप अशोक सुंदरी पे चढ़ाते चढ़ाते ऐसे करके शिवलिंग पर ले जाएं, यानी उस कलश को इस तरीके से तिरछा रखें, और पहले अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाया, चढ़ाते चढ़ाते ही आपको कलश को सीधा नहीं करना है, धार को तोड़ना नहीं है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। उसके बाद अपनी मनोकामना करनी है और आप घर आ जाएं। आप देखना, आपका 3 महीने भी नहीं लगेंगे, और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, अवश्य पूर्ण होगी। ये गुरुजी द्वारा उपाय बताया गया उपाय है। उनके ऐसे अमोघ शस्त्र के समान कार्य करते हैं उनके उपाय, कि जब ये उपाय कर लिया जाए तो हो ही नहीं सकता कि आपका वो कार्य पूरा नहीं हो। कर देखें, विश्वास के साथ करेंगे तो बहुत जल्दी आपका कार्य पूरा होगा। ओम नमः शिवाय।